दोस्तों ये है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे ऐसे विदेश मंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल इतने लंबे समय तक चलाया है। एस जयशंकर ने जेएनयू में पढ़ाई की है और इसी पढ़ाई के दौरान मोहब्बत की और मोहब्बत के दौरान शादी भी की। लेकिन एस जयशंकर ने जापान की रहने वाली क्यूको से दूसरी शादी भी की है। एस जयशंकर 34 साल भारतीय विदेश सेवा में एक जबरदस्त अधिकारी रहे और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे वफादार और करीबी मंत्री भी हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एस जयशंकर से जुड़ी वो बातें बताऊंगी जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया एस जयशंकर को ठीक से जानना चाह रही है। तो चलिए देर ना करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। दोस्तों इन दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछ रहे हैं और उन पर सवाल भी उठा रहे हैं, जिसकी वजह से विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने कई मौकों पर देश के लिए संकट मोचन की भूमिका भी निभाई है और इसी भूमिका की वजह से वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और वफादार लोगों में गिने जाते हैं। बता दें कि एस जयशंकर की प्रधानमंत्री मोदी के करीबी और खास बनने की कहानी तब से शुरू होती है जब नरेंद्र मोदी 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उन्होंने चीन का दौरा किया था। तब पहली बार जयशंकर और मोदी की मुलाकात वहीं पर हुई थी। उस समय जयशंकर चीन में भारत के राजदूत थे। इसके बाद साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। उस वक्त अमेरिका में जयशंकर भारत के राजदूत थे और मेडिसन स्क्वायर पर आयोजित कार्यक्रम के शानदार आयोजन के पीछे भी एस जयशंकर का हाथ माना जाता है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भाषण दिया और इसी कार्यक्रम ने पूरी दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता को भी दर्शाया था, जिसके बाद से ही जयशंकर पीएम मोदी के खास लोगों में शामिल हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम एक आईएएस अधिकारी थे और भारत के सबसे प्रतिष्ठित रणनीतिक विचारकों में से एक थे। उनकी माता सुलोचना सुब्रमण्यम एक शिक्षक थी। दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से रसायन विज्ञान में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए किया और फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एमफिल और पीएचडी की। शुरुआत में जयशंकर की रुचि यूपीएससी परीक्षा में नहीं थी और जेएनयू में पढ़ाई के बाद वह ऑस्ट्रेलिया में जाकर पीएचडी करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्हें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। इस बीच उनके बड़े भाई एस विजय कुमार यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बन जाते हैं, जिसके बाद से एस जयशंकर के मन में भी इस परीक्षा के प्रति दिलचस्पी जागती है। और फिर क्या, मात्र 24 साल में यूपीएससी परीक्षा पास करके वह साल 1977 में आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा का हिस्सा बन जाते हैं। जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और उनकी पहली पोस्टिंग मॉस्को में मिली। विदेश सेवा में रहते जयशंकर अमेरिका और चीन जैसे महत्वपूर्ण देशों में भारत के राजदूत रहे। भारत और अमेरिका के बीच बेहद महत्वपूर्ण असैन्य परमाणु समझौते के दौरान उन्होंने बड़ी भूमिका भी निभाई है। अपने सचिव पद से रिटायरमेंट के बाद जयशंकर ने टाटा सन्स के ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के अध्यक्ष के रूप में काम भी शुरू किया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बुलाया और देश के विदेश मंत्री की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और अभी तक एस जयशंकर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। बता दें कि एस जयशंकर जब जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात शोभा से हुई। शोभा एस जयशंकर की पहली पत्नी का नाम है। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ ही सालों बाद शोभा को कैंसर हो गया। कुछ समय तक वह बीमारी से जूझती रही, लेकिन फिर उनका निधन हो गया। पहली पत्नी के निधन ने जयशंकर को तोड़ दिया था। काफी सालों तक जयशंकर भारत से बाहर ही रहे। साल 1996 में जयशंकर की जापान में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में नियुक्ति हुई और वह 2002 तक यहाँ रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात क्यूको सोमिकावा से हुई, जो कि एस जयशंकर की दूसरी पत्नी का नाम है। धीरे धीरे दोनों करीब आते गए और बाद में दोनों ने शादी कर ली। संयोग से जयशंकर और क्यूको का जन्मदिन भी एक ही दिन पड़ता है, यानी 9 जनवरी को। क्यूको बेहद ही लो प्रोफाइल रहती हैं और मीडिया से वो पूरी तरह खुद को दूर रखती हैं। शादी के बाद क्यूको हिंदू धर्म अपना ली और पूरी तरीके से भारत में बस गई। बता दें कि
क्यूको अक्सर पति एस जयशंकर के साथ राजनीतिक पार्टियों और कार्यक्रमों में भी देखी जाती हैं। क्यूको पूरी तरह से भारतीय अंदाज में नजर आती हैं। वह अक्सर भारतीय परिधानों में साड़ी पहने दिखाई देती हैं। बता दें कि एस जयशंकर के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटों का नाम ध्रुव और अर्जुन है, जबकि बेटी का नाम मेधा जयशंकर है। जयशंकर रूसी, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, साधारण जापानी, चीन और थोड़ी बहुत हंगेरियन भाषा भी बोलते हैं। तो ये थी विदेश मंत्री एस जयशंकर के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप तक ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।